जय हिंद दोस्तों। संघर्ष कोचिंग संस्था पे मैं धनेश चौहान एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों एसएससी दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम इन्होंने दिया है और जो यूपी पुलिस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं, मैं उन सभी को आज दिल्ली पुलिस का आंसर की जो आया है, मैंने भी एग्ज़ाम दिया था तो देखते हैं दोस्तों कि कितने क्वेश्चन सही थे और कितने क्वेश्चन गलत थे। और दोस्तों अगर रीजनिंग के क्वेश्चन कुछ हैं या जो कुछ भी करंट अफेयर के और जीके जीएस का प्रश्न होगा दोस्तों, वो आप सभी के सामने मैं इसमें दिखाने वाला हूं। और जो तैयारी करने वाले व्यक्ति हैं उनको इससे बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है, जिससे वह यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में या जीडी की एग्ज़ाम में जो जीके का या करंट अफेयर का सवाल है या उसका जो भी आपका आंसर है, आप बढ़िया तरीके से सीख पाएंगे। इसमें जो आप डेली करंट अफेयर पढ़ते हैं, मुझे लगता है कि कम से कम इसे एक बार एनालिसिस भी ज़रूर करना चाहिए। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको आंसर की दिखाने वाला हूँ, क्या क्वेश्चन था और उसका क्या आंसर था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आईडी पासवर्ड सेव कर ले रहा हूँ और लॉगिन कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो पढ़ते हैं आगे। तो आपको दोस्तों बताना चाहेंगे कि पहले क्वेश्चन में पूछा है कि अशोक के शासनकाल के दौरान बलुआ पत्थर के एकाश्म स्तंभों को बौद्ध अवधारणाओं के भी शिलालेखों के साथ साथ हाथी और जैसे शेर पशु आकृति से भी अभिषिक्त किया गया था। यहाँ डैश के स्थान पर क्या भरा जाएगा दोस्तों, वो आपको बताना है। कि देखिए यहाँ पर ऑप्शन था कुत्ता, बिल्ली और घोड़ा, तो सबसे लास्ट में देखिए बैल है। आपका आखिरी ऑप्शन क्वेश्चन ऑप्शन 4 4 नंबर का ऑप्शन जो है दोस्तों आपका सही हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान एक एकीकृत न्यायिक प्रणाली प्रदान करता है। तो एकल स्तरीय जो है भारत का संविधान जो है एकल स्तरीय न्यायिक प्रणाली को प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय पीएम केयर फॉर चिल्ड्रेन स्कीम के लिए कार्यान्वयन मंत्रालय है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, सामाजिक एवं न्यायिक आधिकारिक मंत्रालय और गृह मंत्रालय। तो दोस्तों इसमें स्वास्थ्य जो लिखा पहला ऑप्शन है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, और दूसरा जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। इस बार इन चीज़ों को सरकार ने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है। तो दोस्तों ये आप इसका सही जवाब हो जाएगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो मैं तो कहूँगा दोस्तों जो पहला ऑप्शन है और जो दूसरा ऑप्शन है, दोनों को आप अच्छी तरीके से इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये जीडी के या फिर यूपी पुलिस के एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले बच्चों आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आ सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं हम अगला प्रश्न दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से भारत के किस कार्गो बंदरगाह की क्षमता सबसे अधिक है। तो दोस्तों देखिए अब यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा NBFC MFI यानी कि MFI जो ग्रामीण के संयुक्त देयता समूह उधार मॉडल में काम करता है। तो दोस्तों मतलब कौन सा जो है गाँव के लिए NBFC MFI जो है कि ग्रामीण लोगों को उधार मॉडल में काम करता है, उधार देने में, यानी कि जो लोन वगैरह लेते हैं उनके लिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन ए है बंधन फाइनेंशियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, दूसरा ऑप्शन है फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, और तीसरा ऑप्शन है दोस्तों इनक्विटास स्मॉल फाइनेंस, और चौथा है आरवर्ड फाइनेंस सर्विस लिमिटेड। तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड। आपका ऑप्शन यहाँ पे ग्रीन कलर से यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 6 हमारा है। प्रश्न नंबर 6 दोस्तों हमारा है निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत ने राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया? दोस्तों भारत ने राष्ट्रीय खेल दिवस जो है सन 2012 से मनाना शुरू किया था। ये आपको याद करना ज़रूरी है। ये हो सकता है ये दो बार रिपीट कर दिया गया है, तो मतलब क्वेश्चन 2 बार आया है दोस्तों। तो आप इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा कि राष्ट्रीय खेल जो है राष्ट्रीय खेल दिवस जो है कब से मनाना शुरू किया गया, कब से हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, किस सन से। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका देखिए जो है 2012 आंसर का सही है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले को प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6 हमारा दोस्तों देखेंगे। प्रश्न नंबर 6 हमारा है। अब प्रश्न नंबर 7वां देखेंगे। प्रश्न नंबर 7वां है कि गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों देखेंगे किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है संगीतकार देवज्योति मिश्रा ने फिल्म बांसुरी द फ्लूट में अपने काम के लिए डैश में 20वें इमेजिन इंडियन फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार जीता है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन हो जाएगा स्पेन। अब सही जवाब हो जाएगा स्पेन। आपके ऑप्शन देख लीजिए फ्रांस, स्पेन, इटली और जर्मनी। तो इसमें दूसरा ऑप्शन दोस्तों है जो है बिल्कुल सही है, दूसरा ऑप्शन स्पेन। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा आपके सामने है कि यदि कारक लागत पर एनडीपी 1050 करोड़, सब्सिडी 40 करोड़, तो विदेश से शुद्ध कारक आय 10 करोड़ है, तो कारक लागत पर एनएनपी कितना है? तो दोस्तों आप इसको जो है इसका निकाल लीजिएगा जो भी आंसर रहेगा। देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन दिया गया है 1060 करोड़, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सही जवाब 1060 करोड़ है। मैं अभी सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा, समय ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा कि पद्म भूषण से सम्मानित कथक नर्तक और कोरियोग्राफर बिरजू महाराज निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित थे? दोस्तों कालका बिंदादीन घराने से संबंधित थे। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इसे आप बढ़िया से नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से किस स्थान पर गांधी जी ने भारत सत्याग्रह आंदोलन जो है भारत में सत्याग्रह का अपना पहला प्रयोग किया था? ठीक है दोस्तों, किस स्थान पर है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर गांधी जी ने भारत सत्याग्रह का अपना पहला प्रयोग किया था? तो आपका जो हो जाएगा ऑप्शन चंपारण है, तो कोई भी बता देगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा कि कथक के रायगढ़ घराने के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन से थे? क्या पूछा है? कथक के रायगढ़ घराने के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन से थे? तो दोस्तों आपका राजा चक्रधर सिंह जी थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं जल्दी जल्दी, समय ना बिताते हुए। अगला है हमारा प्रश्न दोस्तों, थोड़ा सा लंबा है, देख लीजिए। क्या लिखा है? माइक्रोफोन इज अनअवेलेबल, अनदर ऐप इज इक्विपिंग माइक्रोफोन। ओके, चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों कि पारिस्थितिक अनुक्रम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कथन 1 देखते हैं, यह किसी दिए गए क्षेत्र के जाति संगठन
पैटर्न में क्रमिक और स्पष्ट पूर्वानुमेय परिवर्तन है। दूसरा कथन है यह पारिस्थितिकी संरक्षण की विधि है। तो दोस्तों कह रहा है कि केवल एक कथन जो है, पहला कथन मतलब कथन नंबर फर्स्ट यानी कि कथन एक जो है सत्य है, बाकी दूसरा जो है असत्य है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों, निम्नलिखित में से वह कौन सी मोहिनी अट्टम नृत्यांगना है जिन्होंने मोहिनी अट्टम चरित्रवम अट्टापकारवम पुस्तक लिखी है और जिनको 1997 में प्रतिष्ठित कालिदास सम्मान प्राप्त हुआ है। इतना बड़ा बड़ा चीज़ें हैं दोस्तों, इतना उटपटांग तरीके से लिखा गया। जैसे यहाँ पर देखिए, चलिए ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा। ऐसे लग रहा है कि तमिल से आया है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15वां दोस्तों है। क्वेश्चन नंबर 15वां है जिब्राल्टर जलड मरुमध्य और निम्नलिखित में से किस महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है और यूरोपीय महासागर पर, स्पेन की अफ्रीकी महाद्वीप पर मोरक्को से अलग करता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ लीजिए और उसके बाद देखते हैं आप इसका आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर। दोस्तों हम 1-2 दिन में आपको मैप का क्लास बताने वाले हैं जिसमें आपको बताएंगे कि ये सागर और कौन से जगह पे कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं। भारतीय संविधान के अनुसार कुल कितने भाषाएं हैं, क्या क्या हैं, सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे मैप के कुछ छोटे से पॉइंट को। तो चलिए देखते हैं, हम अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, थक गए हैं क्या? थक गए हैं तो एक शायरी सुनेंगे। चलो ठीक है, एक शायरी आपको सुना देते हैं। कहते हैं कि दोस्तों जब टूटने लगे हौसले तो यह याद रखना, जब टूटने लगे हौसले तो यह याद रखना कि बिना ना संघर्ष ना परेशानियां तो क्या मज़ा है जीने में। गबड़ा गया ना। चलिए छोड़िए, शायरी बाद में सुनेंगे, इतना तो आप रेस्ट कर लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16वां दोस्तों है कि चंद्रयान 3 अत्यधिक मात्रा में ईंधन जलाकर पृथ्वी की सतह से चंद्रयान 3 अत्यधिक मात्रा में ईंधन जलाकर पृथ्वी की सतह से प्रथम प्रस्थान करता है। फिर निकलने वाली गैसें रॉकेट को गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध ऊपर की ओर ढकेलती हैं। और यहाँ गति का कौन सा नियम लागू होता है? यहाँ गति का कौन सा नियम लागू होता है दोस्तों? यह जो है नियम लागू होता है न्यूटन का गति का तीसरा नियम, मतलब न्यूटन का तीसरा नियम जो कि गति का नियम है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा 17वां प्रश्न है कि ललिता और सरोजा चिदम्बरम विख्यात डैश गायिका है। कर्नाटक की गायिका हैं। ललिता और सरोजा चिदम्बरम विख्यात कर्नाटक गायिका हैं। ठीक है, कर्नाटक के स्पेलिंग से CARNATIC। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है कि प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास गबन के उपन्यासकार हैं, कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न, आज के प्रश्न में हम 20 प्रश्न केवल बताएंगे, उसके बाद आपको अगले वीडियो में बाकी प्रश्न बताएंगे। बाकी जो हमने अभी आंसर किया है, सही आंसर कौन सा है या सही गलत आंसर कौन सा है, हमारा जो आंसर की का क्वेश्चन आंसर है वो हम आपको अगले वीडियो में शेयर करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों है कि पतंजलि के संकलन के लिए कौन विख्यात हैं? पतंजलि के संकलन के लिए जो है योग सूत्र विख्यात है। ठीक है दोस्तों, आयुर्वेद नहीं लगाएंगे क्योंकि पतंजलि के योग सूत्र इसलिए लगाएंगे क्योंकि बाबा रामदेव जो है पतंजलि के प्रचार प्रसार में इसमें आगे हैं, तो बाकी ये योगा भी सिखाते हैं। चलिए आगे बढ़े कि क्वेश्चन नंबर जो हमारा 20वां है, लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का। अगला वीडियो आपको अगले दिन या आज ही मिल जाए। चलिए देखेंगे कि प्रसिद्ध रूमटेक मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में है? सिक्किम राज्य में। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों आप सभी ये जान लीजिए कि ये दिल्ली पुलिस का आंसर की का क्वेश्चन है। मैं आंसर किया, देखिए यहाँ पर
आंसर की मैं आपको दिखा देता हूँ, पूरा नहीं दिखाऊंगा अभी इस वीडियो में, बाकी मैं आपको, चलिए यहाँ पर मेरा 20वां क्वेश्चन का जो है 20वां क्वेश्चन जो है 20वां क्वेश्चन का सही ऑप्शन मैंने चूज किया है। आप चूज ऑप्शन नंबर 1, यहाँ देखिए हमने लिखा है चूज ऑप्शन दिया, मतलब आंसर किया है चूज ऑप्शन नंबर 1। इसका मतलब मेरा जवाब जो है ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूँ 21वां प्रश्न से। तब तक के लिए नहीं मिलते, जब तक के लिए नहीं मिलते तब तक के लिए सो फाइनल थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।